राकेश शुक्ला जी दिल्ली से। परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान को चरण स्पर्श। मेरी जिज्ञासा है, मैं गुरुदेव स्वामी राजेश्वरानंद जी से दीक्षित हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण मंत्र ही मिला है, क्या मैं सहचरी भाव में प्रवेश कर सकता हूँ? पहले उस मंत्र को इतना जपो कि मंत्राधिष्ठात्र प्रभु आपके हृदय में आदेश कर दें कि आप सहचरी भाव में आइए, आपका स्वागत है। जो मंत्र मिला है पहले उसका स्वाद लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है? हाँ, ऐसे जी। प्रिया वल्लभ शरण जी। माइक दे दीजिए बाबा। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रेम में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक संदेश परम पूज्य श्री राम सुभगदास जी, उनका संदेश है आपके नाम पे। राम सुभगदास जी पट्टी वाले श्री बिहारी दास जी के गुरुदेव, परिक्रमा मार्ग में। अच्छा, शरणागत आश्रम। हाँ जी, शरणागत आश्रम में जी। कहने लगे कि स्वामी प्रेमानंद जी तो बड़े विशाल हृदय वाले हैं, हम बाहर वाले हैं, तो हम निकुंज के बाहर वाले हैं, वो अंदर वाले हैं। उनसे इतनी प्रार्थना हमें करना कि हमारे लिए भी वो प्रार्थना करें। तो उन्होंने एक और बहुत अच्छी छोटी सी ये उनकी महानता है। वैष्णवजन ऐसे ही करुणा में होते हैं, अमानी उनका स्वभाव होता है। जी, हम तो उनके चरणदास हैं, बच्चे हैं, उनकी कृपा दृष्टि से पोषित हैं, और वो गुरुजन है। ऐसे ही बड़ाई देना भक्तों का स्वभाव होता है। हाँ, आप अमानी रह करके सबको मान प्रदान करते हैं। हाँ, पर ये जो बात रही कि भीतर और बाहर की, तो कहीं तक हम इसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमारे निकुंज रस उपासना में महल में प्रवेश होने के लिए सहचरी भाव की आवश्यकता है। और पूज्य बिहारी दास जी जो उपासना है उसमें दासत्व भाव है कि सियाराम हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो ये बात तो विनोद में भी सही है और सिद्धांत में भी सही है कि दास जो है एकांतिक अंतःपुर में, हाँ, और सहचरियां बेहिचक, कोई हिचक ले, बेहिचक हुआ, वो तो सेवा में ही है। तो एक बार राधाष्टमी का उत्सव था, तो हिताश्रम में श्री गोकुल के जो कारशनी गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, वो आए हुए थे। ये 25 वर्ष पहले की बात होगी। तो वहाँ हम भी बैठे हुए थे, तो सुना, तो जब किशोरी जी के विषय में बोलने की बात आई, बहुत अच्छा लगा। महापुरुष है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी सभा से संबोधन करता हूँ कि ये मेरे अधिकार का विषय नहीं है, मैं तो महल के बाहर खेलने वाला हूँ, क्योंकि सखावा पुष्टि वात्सल्य यही दो ही भाव की प्रधानता गोकुल में। ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेलते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं रमण रेती में। तो उन्होंने कहा हम तो महल के बाहर खेल की बात बता सकते हैं, भीतर की बात तो आप सहचरियां जाने। और इतना कह के छोड़ के फिर गंगा जी की महिमा वर्णन की। तो जो वास्तविक महापुरुष उपासना मार्ग में पहुंचे हुए हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, और है भी ऐसा। ये निज महल है जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज है। इन्हीं सब महापुरुषों की कृपा से अपने लोगों को शरणागति प्राप्त हुई श्री जी के चरणों की। पर ये अद्भुत है, इन्हीं की कृपा से इस रस की तरफ जाया जा सकता है। अपनी भी सामर्थ्य नहीं, ये तो आचार्य कृपा से होता है। जब पहली बार पूज्य श्री मथुरा दास जी की कथा सुनी भक्तमाल जी की राम जी आई सत्संग भवन में, तो ऐसा लगा कि मतलब ना कोई स्वर है ना कोई गान है, लेकिन समाधि भाषा। श्री मथुरा दास जी परम प्रभु श्री आराम जी के चरणों में आसक्त चित्त महापुरुष, लेकिन ऐसी लाडली जी की कृपा हुई कि वो फिर ब्रज से गए ही नहीं। और उनकी वाणी हमने सुनी, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाली, एकदम सरल सहज। तो उन्होंने एक दिन गीत गोविंद की महिमा गाई। कैसे भी हो, अब गीत गोविंद चाहिए, सन्यासी भेष। तो खंडेलवाल जी के यहाँ से गीत गोविंद किसी ने हमें अर्थ सहित लेके दिया। और ऐसे ही स्वाभाविक
हम कभी कभी जीवन में नहीं देखा, तो ऐसे ही खोला। जब ऐसे ही खोला तो उसमें संस्कृत का जो रचना, उसका जो अर्थ, अरे बंद कर, हम कब गीत गोविंद गीत गोविंद। अब सन्यासी और गीत गोविंद का विलास बंद करके हम रख दिया, वो गीत गोविंद। तो मेरी स्थिति ये थी कि गीत गोविंद पढ़ने की भी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन आचार्य हरिवंश चंद्र जी की जब शरणागति मिली, तब जब गीत गोविंद की तरफ देखा तो वो देखना अलग हो गया। अब यही जीवन है और यही आहार है, यही आहार है। ये जो लीवर पचाने लायक बना ना, ये हरिवंश चंद्र जी की कृपा दृष्टि से बना, नहीं तो गीत गोविंद पढ़ने की सामर्थ्य नहीं थी। गीत गोविंद ये महारस है, बड़े बड़े योगियों का भी हृदय कांप जाता है, ये वो रस है, लड़खड़ा जाए। श्री भरत जी के विषय में वशिष्ठ जी और विदेहराज जनक जी बैठकर चर्चा कर रहे थे। तब जनक जी और वो विदेहराज कहे जाते हैं, और वशिष्ठ जी से कहा कि जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित बुद्धि मेरी है, जब भरत महिमा बोलने की बात आती तो ऐसे कांपती है जैसे तैरना ना आता हो और कोई अबला स्त्री विशाल दरिया के इस पार खड़ी हो, तैरना ना आता हो और पार जाना हो तो उसकी दशा क्या होगी। ठीक हमारी बुद्धि ऐसी हो। विदेहराज जनक जी ने कहा, भरत प्रेम रूपी प्रवाह में मेरी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं को पार कर सके, इस पार ही खड़ी हो कांप रही। विदेहराज जनक जी के भरत जी का प्रेम, भरत जी का जो प्रेम है वो दासत्व भाव से लिया, और यहां वृंदावन का प्रेम ये तो चरम सीमा का सहचरी भाव का। इसीलिए जो वास्तविक समझे हुए महापुरुष हैं, हाँ वो यही कहते हैं कि जो आपने कहा पक्का, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे आचार्य की बात है, उनकी कृपा से यहाँ पहुंच हुई। नहीं तो मेरी बात तो ये है कि मैं गीत गोविंद पढ़ने का भी अपने को अधिकारी नहीं समझता। अधिकारी क्या हो, मतलब देखते ये कि आप भगवान के लिए ऐसा लिखते, ऐसा बल है कि भगवान के लिए ऐसा लिखते। अच्छा, चोर जार शिखामणि बिट लंपट, ये नाम सन्यासी को थोड़ी पसंद आएंगे। कैसे नाम बोले, अरे अखिल कोट जगत गुरु भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा, ये बातें तो समझ में आएंगी, लेकिन ये बातें जो ब्रज के प्रेम रस के ये नहीं समझ में आएंगी। ये तो रजरानी समझावे तब। और फिर नवनिवृत्त निकुंज के तो अत्यंत दुर्लभ रस है, सबसे गुप्त रस है, तो कृपा से समझ में आता है। बलदेव मुकुंद दास जी, राधे श्याम महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भीष्म जी 12 महाजनों में एक होते हुए भी उन्होंने 100 जन पूर्व के कर्म का फल भोगना पड़ा, वह भी भगवान के भक्त थे। और हम यदि अपनी स्थिति देखें, इसमें एक चीज ये देखना है कि जो आचार्य जन है वो सिद्धांत पुष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं। जैसे भीष्म जी है ना, ये कोई जीव नहीं है, वैसे भी ये नित्य वसु के अवतार हैं। भगवती गंगा जी जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की सभा में पधारी तो उपरिचर वसु नाम के एक महापुरुष थे, वो वहां बैठे हुए थे। उन्होंने गंगा जी पर दृष्टि डाली तो वायु के वेग से गंगा जी का वस्त्र ऊपर काटा, तो सब जितने थे ऐसे, लेकिन वो देखते हो गंगा जी उधर देखती रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सभा की मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए तुम, ये मृत्युलोक का लक्षण प्रकट हुआ, इसलिए तुम मृत्युलोक में जाओ। वही महाराज शांतन हुए और गंगा जी उनकी अर्धांगिनी के रूप में। तो जो अष्ट वसु हैं, वशिष्ठ जी की एक बहुत सुंदर गाय थी जो शायद नंदिनी या कामधेनु ऐसा उसका नाम था। तो उसको पूरी कथा है महाभारत में, तो उसको वो अपहरण करने के लिए अपनी पत्नी से प्रेरित होकर के तैयार हुए और अपहरण कर लिया। जब वशिष्ठ जी को पता चला तो उनका ये वृत्ति तो मृत्युलोक में रहती है और तुम देवताओं में श्रेष्ठ वसु हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं मृत्युलोक को प्राप्त हो। तो जो और वसु थे वो चरणों में पड़ गए कि महाराज मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो केवल साथ हूं। तो जो भीष्म रूप में अवतरित थे तो उनका मैं एक पत्नी की प्रेरणा से इतना बड़ा अपराध कर लिया। वशिष्ठ जी का मैं जा तो रहा हूं लेकिन ऐसा आशीर्वाद देना कि हमें पत्नी न मिले। भीष्म जी तो ये तो नित्य वसु हैं, ये कोई जीव थोड़ी है।
प्रभु की सृष्टि लीला के, जैसे सप्तऋषि हैं या सनक जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं, या और भी जो लोकपाल हैं, ये प्रभु की लीला के, ये कोई मनुष्य नहीं है। जैसे यहाँ कोई तप करके किसी लोक पद को प्राप्त हो तो वो उसी में लीन हो जाएगा, लेकिन वो ब्रह्मा बन के थोड़ी बैठेगा, वो ब्रह्म पद में लीन हो जाएगा। तो ये जो महापुरुष जन हैं ये आचार्य हैं, ये आचरण करके दिखाते हैं कि कर्म इतना प्रबल होता है। लेकिन वास्तविक सिद्धांत ये है कि भगवान के शरणागत के 100 जन्म क्या, या तो फिर भगवान के वचन मिथ्या हो जाएंगे, और भगवान के वचन मिथ्या नहीं होते। राम सत्य संकल्प सुन, प्रभु जो बोले वो सत्य बोले। प्रभु ने स्वयं कहा है, जन्म कोटि अघनासों तब है, सन्मुख होए जीव मोहि जब है। जन्म कोटि, तो 100 जन्म पीछे की बात तो भीष्म जी की है, और यहां करोड़ जन्म तो एक ही शब्द में बोल रहे हैं, पर 1 करोड़ नहीं कहा, कोटि मतलब करोड़ों, समझ रहे ना। और कौन बोल रहा है? भगवान श्री राम बोल रहे हैं, और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपिचित दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेश मंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, चाहे जितना बड़ा, यदि मेरी शरण में आ गया, मेरे परायण हो गया, तो उसे साधु ही मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़े शीघ्र मैं उसे धर्मात्मा करूं, सद्यते साधु समाना। तो ये आचार्य कोटि के महापुरुष लीला करके दिखा रहे हैं, वह कहा शरणागत भक्त के ऊपर किसी भी जन्म का कर्म का प्रभाव नहीं। जो सूक्ष्मता से समझना, हमारे संचित कर्म है वो प्रभु के शरणागत होते हुए भस्म हो गए, खत्म उनका हिसाब, वो हिसाब नहीं चलेगा। जो आगे हमसे गलतियां या शुभ कर्म जो भी होंगे वो निष्फल हो गए, वो फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि हम शरणागत हैं। जिन कर्म परिणाम से कुछ कर्म निकाल के शुभ अशुभ से हमारे शरीर की रचना हुई, उसे कहते प्रारब्ध भोग, वो निश्चित हो गया। हमारे शरीर की रचना ही उसी से हुई है, शुभ और अशुभ मिश्रित। अब वो निश्चित है, 10 वर्ष की अवस्था से ये होगा, 15 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 20 वर्ष की अवस्था में, पहले से निश्चित है। जैसे परीक्षित जी की जब जन्म कुंडली बनाई तो सब निश्चित, पढ़ के देख लो, भागवत में लिखा है। अब उस निश्चय को महापुरुष जन सामर्थ्य होते हुए भी नहीं टालते, भगवत प्रसाद समझ करके निरपेक्ष होकर के भोग लेते हैं, जिसे कहा जाता है प्रारब्ध। वो भी भक्तों की इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र नहीं आता। प्रारब्ध बलात् संसारी जीव की तरह उसे परास्त नहीं करता, भगवत आदेश से जितना भक्त सह सकता है उतना आता है। मतलब बहुत को थोड़े में भुगा करके प्रारब्ध को, और भगवान अपने समीप बुला लेते। आगे जो कर्म हुए वो फल रहित हो गए, क्योंकि शरणागत। पीछे जो संचित कर्म वो भस्म हो गए, प्रारब्ध निरपेक्ष होकर भुगवा देते हैं। अब उसका कोई 100 जन्म का 500 जन्म का कर्म उसके ऊपर लागू हो जाए संभव, लेकिन महापुरुष जन सृष्टि चक्र में कर्म कितना बलवान होता है ये दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं। वो क्या भगवान के फिर वचन झूठे हो जाएंगे। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अगर उसने मेरे को सारे कर्म अर्पित कर दिए, मेरे परायण हो गया, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। समझ में आया ना। तो भीष्म जी का शरीर पूरा होने के बाद वो भगवान के धाम नहीं गए, वसु रूप में गए ना। तो लीला ना आए थे ना, स्वांग करने आए थे ना। नहीं तो भगवान सामने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि घेरे हुए, उनको देखकर शरीर छूट रहा है तो सीधे श्री कृष्ण धाम जाना चाहिए ना, नहीं गए ना, वसु रूप गए। ये समझो, वो अभिनय है, सिद्धांत नहीं है। वो अभिनय किया जा रहा है लोक को दिखाने के लिए कि कर्म कितना प्रबल होता है। ये दिखा, भयभीत हो जाओ और इन कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रभु के शरणागत हो जाओ, ये सिद्धांत दिखाने के लिए कहा जाता है। नहीं तो स्वयं प्रभु के वचन है, एक बार कोई मेरी शरण में, आम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पापेभ्यो बोल रहे नहीं, सर्व पापेभ्यो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कोई संशय? महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी इसमें थोड़ा पूछना था, जैसे अक्सर सुना जाता है कि भक्त लोग के जो प्रारब्ध होता है वो भगवान बहुत थोड़े में भुगवा देते हैं। तो ऐसे कुछ दृष्टांत उदाहरण शास्त्रों में या
संतों में आए हैं, देखने में सुनने में कम मिलता है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा राधा कुंड में एक संत भगवान रहते थे, तो एक बार उनके सामने एक मलिन दुर्गंध युक्त पुरुष प्रकट हुआ और कहा मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ। श्रीधर बाबा कालीदेव वाले जगदीश बाबा के यहाँ रहते थे, उन्होंने मुझे सुनाया था, उनकी जब सेवा में जाते थे तो उन्होंने कहा कि तुम क्या क्या रूप लेकर के आए हो। तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ, 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में मैं आऊँ। हो 12 वर्ष मैं नहीं बैठ सकता तुमको लेकर के, क्योंकि मैं राधा कुंड की सेवा करता हूँ और संतों की सेवा करता हूँ, माँ धुकरी मांग कर फिर अपना जीवन निर्वाह कर भजन करता हूँ। ये मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं 12 वर्ष प्रारब्ध भोगूं। दूसरे दिन फिर प्रारब्ध आया, का भोगना तो पड़ेगा, रात दिन मिला करके हम 6 वर्ष में भुगता देंगे। 6 वर्ष से भी समय नहीं। तीसरे दिन आया, बोले 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कहा 1 महीना, 1 महीने में हम 12 वर्ष का कष्ट तुम्हें भुगवा देंगे। 1 महीना भी समय नहीं। बोले 24 घंटे बोले दिया। बोले कोई औषधि नहीं पाओगे, कोई तुम्हारी सेवा में नहीं रहेगा। बोले ये भी दिया। 24 घंटे अपने पूरा शरीर गल गया और पीप मवाद सब और भारी वेदना, पर हरि बोल कहते हुए 24 घंटे व्यतीत किए। इसके बाद पूरा शरीर स्वर्ण की तरह कांतिवान हो गया। श्रीधर बाबा ने बताया। और भी महापुरुषों के जीवन में ऐसे, अब जैसे मानो महापुरुष तो नहीं लेकिन अधम पुरुष है पर शरणागत है, इसमें कोई संशय नहीं। आज के 15 वर्ष पहले जब इस शरीर की जांच हुई दिल्ली में, मेट्रो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लिखा हुआ था उसमें, और 5 डॉक्टर जांच करने के बाद शाम के हमें बैठाला और कहा बाबा तुम तो संत हो इसलिए तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं, तुम्हारी किडनी जिस रफ्तार से खराब हो रही 5 साल में तुम्हारी किडनी खत्म हो जाएगी। तो या तो आप अभी बदला लो और नहीं तो 5 साल में मर जाओगे। हमने मान लिया 5 साल में मर जाएंगे। 15 साल हो गए। हाँ, मरहुआ तो है नहीं लेकिन प्रभाव तो उसका है। तो देखो डॉक्टर के हिसाब से तो 5 साल में मर जाना चाहिए था, लेकिन 5 साल में मरे नहीं। तो ये किसका कृपा प्रसाद है। अब आप सोचो, अगर हम प्रभु की शरणागत ना होते तो हमारी कितनी दुर्दशा होती। अब विचार, यही प्रारब्ध है। जब पास में पत्नी बैठ के रो के कह रही होती कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, जब छोटे छोटे बच्चे रो के बोल रहे होते, और जब एक पपीता मंगाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि काम कर नहीं पाते, उस समय क्या होता। आज तो ये कि जिधर दृष्टि डालो उधर हमारी ही सृष्टि है, हमारे प्रीतम का राज्य हमारा ही। कहाँ से दवा रही मुझे क्या पता, कौन सा इंजेक्शन लगना है मुझे कोई मतलब नहीं, कहाँ कैसे केवल ऐसे धोख जैसे बैठे। अब आप विचार, कोई टेबलेट अमेरिका से आ रहा, कोई कहीं का, कोई डॉक्टरों से बात, ना फीस देनी है ना मंगाना है ना कोई टेंशन। प्रारब्ध आया, कैसे भुगता रहे ठाकुर। ये प्रारब्ध भोग है, ये इसे प्रारब्ध भोग कहेंगे। अगर ऐसा प्रारब्ध होता है तो सबको मिले अगर ऐसा प्रारब्ध होता है तो सबको। तो अगर हम तुम्हें इतिहास की तरफ ले जाए तो नहीं, हम तुम्हारे सामने इतिहास बैठे और अभी रिपोर्टें देख लीजिए कि फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, किडनी का साइज कितना है, किडनी का क्रिएटिनिन कितना हो चुका है। लेकिन आज भी शरीर में भयंकर कष्ट है। तुम्हारे सामने बैठे भयंकर कष्ट है, पीड़ा ही पीड़ा है, पूरे शरीर में पीड़ा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है पीड़ा है? ये कृपा नहीं तो और क्या है। भले छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन ऐसे छूटेगा। भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवत भक्तों के बीच में बैठकर प्रश्न उत्तर हो रहा है, रजरानी में बैठे। अगर ऐसा प्रारब्ध है तो अहो भाग्य से प्रारब्ध की क्या हमारा बिगाड़ पा। तो मेरे प्रभु का दुलार है ना इस प्रारब्ध में। अगर यही प्रारब्ध विषयी पुरुषों के बीच में होते, परिवार की मोह ममता में होते, या अस्पताल में पड़े सड़ रहे होते, कोई रामकृष्ण हरि बोलने वाला न होता, तो यही है, तो यही प्रारब्ध ना। प्रारब्ध तो यही था कि किडनी फेल होनी है और दुख भोगना है। लेकिन क्या बिगड़ रहा है आप बताओ, क्या बिगड़ रहा है। अगर ये कह दें कि अभी किडनी लगाना है हमको, नहीं तो ऊपर से नीचे तक किडनी लगा लें, इतनी किडनी तैयार है। आप विचार करके देखो, इतने ऐसे ऐसे लोग आ चुके कि रिपोर्ट देखो हमारी, हम पूर्ण स्वस्थ हैं और ये हमारी किडनी, केवल आप चले चलो। ये कौन बोल रहा है? मेरा प्रीतम ही तो दुलार कर रहा है। किडनी कोई सेव संतरा थोड़ी कि चलो ले लो, मतलब मृत्यु
चूक गया किडनी जिसकी देनी है वो गया, चूक गया तो गया। मतलब वही हाल तो उसके भी होने, जो लगवाने वाले खोने वही देने वाले खोने। कितना बड़ा, ये कौन प्यार कर रहा है? मेरा प्रभु ही तो प्यार कर रहा है, मेरा प्रीतम। अब ये प्रारब्ध मुझे कहां ले जाता, किस दशा में डालता? आप सोचो जरा। और ये प्रारब्ध मुझे क्या दे रहा है, कितना कृपा प्रसाद दे रहा है। तो ये प्रभु की शरणागति का फल। जिस डॉक्टर से, किडनी के डॉक्टर से बात करने के लिए समय लिया जाता है, वो जब जाते हैं तो गाड़ी के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, जब तक गाड़ी से नहीं। किसके बल पर? मेरे लिए खड़ा रहता है, मैं प्रभु का हूं, इस बात के लिए खड़ा रहता है। किनकी कृपा से? फीस की तो बात जाने दो, जरा सी बात लगती तो वहां कमरे में आने के लिए तैयार है, और आकर वैसे जैसे कोई एक मतलब मित्र ऐसा व्यवहार कर। ये किसके बल से? प्यारे के ही बल से, प्यारे के ही संबंध से। क्या बिगाड़ पा रहा है प्रारब्ध? क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो हुई बाहरी बात। अब आंतरिक बात, जितना कष्ट है उससे 1000 गुना आनंद है। हृदय में ऐसा आनंद होता है, ऐसा लगता फट जाएगा आनंद से, चिल्ला चिल्ला कर रोऊं, दुख से नहीं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अब इसके लिए हम प्रमाण किसका दें? जाने मोरी छाती जो मेरा हृदय है। अगर हमें किसी दिन भयानक कोई कष्ट होता है तो उसी समय प्यारी जी और प्यारे जी का जो प्यार मिलता है, ऐसा लगता है करोड़ों कष्ट एक साथ टूट पड़े तो क्या बिगाड़ लेंगे। सच्ची मानिए, कोई जितने भक्त आप देखें, जितने भक्त, जितने भी, प्रारब्ध क्या दुर्दशा करता है अलग संसारी जीव की, उसको देख लीजिए और उन भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लीजिए। अब आया तो प्रारब्ध माधव बाबा के पास, बार बार शौच हो रही, लेकिन शौच धोने वाला कौन है? जगन्नाथ। क्या करेगा प्रारब्ध भाई, क्या करेगा? है प्रारब्ध भोग आए और साथ में ठाकुर भी आ जाए तो ठाकुर चोरदार की प्रारब्ध भोग। ये इस प्रारब्ध ने मेरा वो हित किया जो बड़ी बड़ी साधनाएं मेरा हित नहीं कर सकती थी। इस प्रारब्ध ने मुझे श्री जी का शरणागत कर दिया। वास्तविक जिसे शरणागत कहते हैं। जब देखा कि शरीर साधना से हीन हो गया, जब देखा मेरा कोई नहीं, जब देखा मेरे पास एक पैसा नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, तब इस अहंकारी ने पूरे के पूरे हाथ उठा दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। हे प्रभु, हे प्रियाजू, अब आपके सिवा मेरा। कितना बड़ा हितैषी है ये रोग हमारा, कितना बड़ा ये हमारा मित्र है। इसने मुझे प्रियाजू की शरणागति प्रदान करवा दी। नहीं तो साधना होती रहती है, हम बना रहता है। इसने पूरा का पूरा खाली कर दिया कि अब क्या 10 मिनट एक स्थिति में बैठ नहीं सकते, पीड़ा हो रही है। अगर प्रियाजू न संभाले तो इसी का चिंतन होता रहे। इसलिए हम ये कहते हैं कोई भी प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि भक्त को परास्त कर सके। समझ रहे ना आप जी? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से मुझे वृंदावन वास मिल गया है। अब यही रहकर कोई भी काम करके माता पिता की सेवा करूंगा। बहुत सुंदर स्वागत है आपका। हाँ, श्री जी की कृपा दृष्टि रहे, आप वृंदावन का पक्का आश्रय ले लें। बहुत सुंदर अहोभाग्य है जो आपके अंदर की विकलता है ना, वो बहुत जन्मों की पवित्रता, पुण्यता, सुकृतता, साधना जो भी कहें उसके बाद प्राप्त होनी भी असंभव होती है। ये तो हमारी लाडली जी की कृपा से आपके हृदय में आई। बस ये विकलता बढ़ती रहे, जीवन व्यर्थ ना जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। नवल जी, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय। मेरे युगल सरकार का नामकरण करने की कृपा करें। कहाँ है युगल? हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है जी, आप बैठे रहने। वीना कात्याल जी, मेरे चिरंजीव महाराज जी, राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सारा दिन आपकी अवज्ञा भी नहीं करती और आप में और घर में स्थापित युगल सरकार में बिजी रहती हूँ। मुझे आप में बाहर से कृष्ण जी और अंदर से राधा जी दिखती हैं। महाराज जी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं भजन में अपने आप को पीछे समझती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं कभी निज मंत्र के लिए कहूँगी नहीं क्या? मेरे भारी काम तकरीबन छूट गए हैं, मुझे आगे बढ़ना है, कृपा करें। शरणागत मंत्र लिए कितना दिन हुआ? 1 साल से ऊपर हो गया। थोड़ा और ऊपर हो जाए फिर दे देंगे। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, बनी रहनी चाहिए। ये जो आपने कहा ना कि हमें लगता है मैं सबसे, हाँ, ये बना रहना चाहिए। यही हमारे
परमार्थ की, प्रेम मार्ग की ये धरा है। अगर आप में ये आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ तो गिर जाएंगी। हाँ, इसमें पुष्टता रहती कि मैं, और वास्तविक अपने लोग किसी योग्य नहीं, श्री जी संभाले हैं, बस इतनी बात है जी। है तो तुम चिंता मत करो, जो पकड़े हुए हैं वो खुद ले जाएंगे। हाँ, वैसे देखो ये जो यात्रा है, जब कोई सीढ़ी से चढ़ता है तो उसको लगता है मैं चढ़ रहा हूं, लेकिन जब लिफ्ट में बैठ के चढ़ता है तो उसको जब पहुंच जाता है जिस फ्लोर में पहुंचना होता है, तो उसको लगता है मेरी यात्रा, अच्छा मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो अगर सीढ़ी से चढ़ना हो तो देखो तुम्हारी समझ में आएगा, और अगर ये कि लिफ्ट में बैठी तो चुपचाप बैठ ही रहो, वो फ्लोर पे ही आके खुलेगी जिस फ्लोर में पहुंचना ना। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, कांतारस, और ये सहचरी, सहचरी भाव रूपी फ्लोर में आके गुरु कृपा रूपी लिफ्ट खुलेगी। अपने को परेशानी क्या, चुपचाप। और ये कि हम साधना करें तो फिर दो चीजें होती ना, एक लिफ्ट में एक सीढ़ी से, तो सीढ़ी से चढ़ के आओ तो हांफते हुए जानी जाओगी कि कितनी चढ़ाई है। ऐसे गुरु कृपा, बच्चा सीढ़ी से चढ़ने लायक नहीं होता, कई बच्चा के पेट, अपने सब बच्चे हैं, लाडली जी की कृपा दृष्टि से हम वहां पहुंच जाएंगे। बस नाम स्मरण करो, आश्रित रहो हरि गुरु के, वो कृपा सिंधु है। रजत गोस्वामी जी, श्री महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम अन्य किसी महापुरुष के सानिध्य में भजन कर रहे हैं और वो जिस रस की उपासना करवा रहे हैं तो वो हमें भी प्रत्यक्ष में हमारे साथ ना हो, तो हम क्या कोई और महापुरुष जो उसी रस का रसिक है, क्या हम उसके संग से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। जो महापुरुष जन आदेश करते हैं वाणियों में, हमें वैसे ही चलना चाहिए। जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, जिनसे हमारी रस रीति मिलती हो और जिनसे हमारा मन मिलता हो, ऐसे रसिकों का संग निशंक हो करके करो। अर्थात उसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। वो आपके भगवत प्रेम वर्धन करने वाला संग है, वो आपको भगवत आशक्ति प्रदान करने वाला संग है। वो समस्त विघ्नों को परास्त करके निर्विघ्न प्रेम पद में प्रतिष्ठित करने वाला संग है। जिससे हमारा इष्ट मिले, जिनसे हमारी रस रीति मिले, जिनसे हमारा मन मिले। तीन चीजें बताई गई। रस रीति, जिस पद्धति से, जिस भाव से हम आराध्य देव को दुलार करते हैं, और आराध्य देव जो हमारे आचार्य परंपरा से इष्ट हैं, और इष्ट की रस रीति और इष्ट तो मिल गया, लेकिन उसके स्वभाव से उससे हमारा मन नहीं मिल रहा। तो हमारी बात तीनों चीजें, हमारा मन मिलना चाहिए, हमारा इष्ट मिलना चाहिए और हमारा भाव मिलना चाहिए। फिर तो निशंक होकर संग करो, निश्चित वो समस्त विघ्नों को मिटाकर निर्विघ्न प्रेम पद में प्रतिष्ठित करने वाला संग होता है जी। हरीश कुमार जी, महाराज जी राधे राधे। सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, भजन करने का बहुत मन करता है, शरीर में आलस बहुत है। अलार्म लगा लेने पे नहीं होता। अलार्म लगाने पर भी होता है। अब 1.5 साल पहले मैं प्रभात फेरी में जाता था, तब 20 दिन गया था तो प्रभाव रहा। फिर वो अब मैं 3 दिन से जा रहा हूँ प्रभात फेरी में। थोड़ा दंड बैठक भी मारा करो, थोड़ा अभी कम अवस्था में इतना पेट निकल आना हो तो फिर ये सब ठीक नहीं। दुकान पे बैठने का काम है, दुकान पर बैठने का काम है। हाँ, तो दंड बैठक घंटा आध घंटा मारा तो शरीर सही हो गया, फिर अपनी दिनचर्या। अब आजकल नए नए बच्चे सब यही भूलते चले जा रहे हैं। अगर प्रातःकालीन वेला पे उठ करके अपनी दिनचर्या करके थोड़ी देर आसन प्राणायाम व्यायाम करे तो 24 घंटे के लिए वो स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या कर सकता है। और अब प्रमाद स्थिति में 9-10 बजे तक सोए, जल्दी जल्दी उठे, कुछ पाए पिए, फिर तो ठीक नहीं भाई। ये पेट बता रहा है कि इससे प्रमाद और आलस्य बढ़ेगा। थोड़ा व्यायाम कीजिए और स्वयं उठने की चेष्टा कीजिए। हैं भाई, अलार्म लगा देते हैं लोग। तो 3 दिन से प्रभात फेरी में जा रहा हूँ, तो अब जैसे शरीर में बहुत दर्द रहता है, 10-15 दिन रूटीन में लेता हूँ। तो इस अवस्था में भी दर्द रहता, क्या कुछ खराब है क्या यंत्र? हाँ, सिर में दर्द रहता है। क्यों दर्द रहता है? दर्द वाला काम क्यों करते हो? नींद नहीं होती है या सही में थकावट बहुत है।
अब भाई हमारी तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, या तो भाई हो कि लीवर खराब है, किडनी खराब है, ऐसी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पथरी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी क्या कोलेस्ट्रॉल वही जो हृदय में होता है? नहीं, चिकनाइन से जो होता है। हाँ, हृदय में ही तो होता है। जी, जी। हाँ, दंड बैठक मारो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करते हो कुछ मिनट बैठ के। अब भाई फिर क्या करें। करुणामयी कृपामयी लाडली। बोलिए सदगुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए श्री सद्गुरुदेव।